नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 1 अगस्त और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें हैं। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश में मानसून हुआ ठेकर, केदारनाथ मंदिर के पास अचानक फटा बादल, यात्राएं रुकी, 200 श्रद्धालु फंसे, दिल्ली में देर रात तेज बारिश, स्कूलें हुई बंद। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर से करीब 4 किलोमीटर पहले बादल फट गया। घटना बुधवार रात 9 बजे की है। गौरीकुंड से आगे रामबाड़ा और जंगल सट्टी के बीच पैदल मार्ग पर भीमबली के गदेरे में यह घटना हुई। कुछ ही मिनट में कई मिमी पानी बरस जाने से पहाड़ों से चट्टानें गिरने लगी। रास्ते में 30 मीटर की सड़क टूटकर उफनती मंदाकिनी नदियों में समा गई है। घटना के वक्त मार्ग खाली हो गए थे। आपको बता दें कि इधर संसद और सुप्रीम कोर्ट में भी भरा पानी। संसद और सुप्रीम कोर्ट, एम्स, लुटियंस दिल्ली, भारत मंडपम भी मैदान और पानी में डूबे रहे। कई पेड़ धराशायी हो गए हैं। कई इलाकों में जल भराव के चलते उपराज्यपाल ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। इसके साथ ही इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, 1 अगस्त से आज बदल जाएंगे फास्टैग के नए नियम, पर गलती करने पर हो जाएंगे ब्लैकलिस्ट। बड़ी खबर आ रही है फास्टैग नियम में आज से 1 अगस्त से नया बदलाव होने जा रहा है। अगस्त के पहले दिन नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके लिए जो लोग अपने फास्टैग अकाउंट में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, जिससे टोल प्लाजा पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। बता दें कि फास्टैग के लिए सबसे बड़ा नियम यह सामने आया है कि आपको अपने केवाईसी की प्रक्रिया को अपडेट करना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के नए नियम के तहत जिन फास्टैग अकाउंट को 5 साल या इससे ज्यादा का समय हो चुका है, उन्हें बदलाने की जरूरत है। इसके लिए फास्टैग यूजर को अपने अकाउंट की इंश्योरेंस डेट को भी चेक करना होगा। वहीं जरूरत पड़ने पर भी आपको इसे बदलवाना पड़ेगा। वहीं जिन फास्टैग अकाउंट के 3 साल हो गए हैं, उनकी दोबारा केवाईसी कराने की जरूरत है। फास्टैग सर्विस के जरिए केवाईसी कराने की समय सीमा 31 अक्टूबर है। यूजर्स और कंपनी अपने फास्टैग अकाउंट की केवाईसी की प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक पूरा करवा सकते हैं। लेकिन अगर 1 अगस्त तक आपने फास्टैग अकाउंट का केवाईसी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है तो 1 अगस्त से उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में 1.7 करोड़ परिवारों को नहीं मिलेगा गेहूं। आज से 26,000 से ज्यादा राशन डीलर हड़ताल पर, पोस्ट मशीनें भी करवाई जमा। इस वक्त की बड़ी खबर है, राजस्थान में आज गुरुवार से प्रदेश के 1.07 करोड़ परिवारों को अब फ्री गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। सभी जिलों में राशन की दुकानें बंद रहेंगी। राशन डीलर्स की ओर से बनाई गई राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति ने 1 अगस्त से आंदोलन का ऐलान किया है। प्रदेश के राशन डीलर्स हर महीने मानदेय देने समेत बुजुर्ग और दिव्यांग उपभोक्ताओं को डोर टू डोर घर राशन पहुंचाने वाले आदेशों को हटाने समेत कई दूसरी मांग भी कर रहे हैं। संघर्ष समिति के प्रदेश महामंत्री अशोक नारायण ने बताया कि हमारी मांगों को अनदेखा किया गया है। अब वे आंदोलन के तौर पर गुरुवार को अपनी दुकानें बंद करके इसका विरोध करेंगे। 26,000 राशन डीलर जमा कराई पोस्ट मशीन। वहीं इधर राशन डीलर के मानदेय बढ़ाने की मांग, इसके साथ ही 4 करोड़ लोगों को आज गेहूं नहीं मिलेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शपथ लेते ही राज्यपाल ने दिखाए तख्तेवर, कहा गलती माफ नहीं होगी। सहकारिता में जेब पैसा मत लगाइए, लेकिन पैसा जेब में भी मत डालिए। हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने बुधवार को राजस्थान के 45वें राज्यपाल राजभवन के अनुसार के रूप में शपथ ली है। राजभवन में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस MS श्रीवास्तव ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेते ही राज्यपाल बागड़े की तेवर कड़क दिखे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई गलती माफ नहीं होगी। जानबूझकर गलती करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। फर्जी डिग्री और दूसरी गड़बड़ी करने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बागड़े ने कहा कि अगर सहकारिता को बढ़ाना है तो सोच बदलनी होगी। जेब से पैसा सहकारिता में मत लगाइए, लेकिन सहकारिता का पैसा भी जेब में मत डालिए। हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि मैं वीर शिवाजी का भूमि से यहाँ आया हूँ। मुझे राजस्थान की वीर भूमि पर मुझे काम करने का मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राज्यपाल ने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर है, उसकी एक गरिमा और मर्यादा है, इसे मैं पूरी तरह से निभाऊंगा।
वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पायलट ने शांति धारीवाल के बयान को बताया अशोभनीय। कहा कोई भी व्यक्ति हो, शब्दावली का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र में बैसाखियों की सरकार। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल के विधानसभा में दिए गए बयान को अशोभनीय बताया है। उन्होंने कहा कि धारीवाल जी के मामले में स्पीकर ने संज्ञान लिया है। धारीवाल जी ने माफी मांग ली है, स्पीकर ने उन्हें सजा दी है। लेकिन मैं इस बात पर आज भी कायम हूं कि कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, लेकिन अशोभनीय भाषा नहीं चलेगी। पब्लिक लाइफ के अंदर शब्दावली का चयन बेहद महत्वपूर्ण है। सबको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, जयपुर समेत आज 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भीलवाड़ा में 30 मिनट तक बरसा पानी। वहीं मानसून की सुस्त रफ्तार से तापमान 41 डिग्री पार चला गया है। राजस्थान में बारिश का दौर धीमा पड़ने के साथ ही उमस बढ़ गई है। अगले 2 से 4 दिन तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। जयपुर समेत भीलवाड़ा और अलवर शहर में मौसम बदला। जयपुर में हल्की बारिश से उमस से राहत मिली। वहीं भीलवाड़ा में दोपहर करीब 3:45 पर बारिश हुई। आधे घंटे तक चली बारिश से सड़कों पर पानी ही पानी हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र से जारी रिपोर्ट देखें तो राजस्थान में मानसून सीजन में अब तक 210 mm बारिश हो चुकी है। साथ ही आज 1 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनू और करौली इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, रोडवेज की फ्री बसों में यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। रक्षाबंधन के दिन 24 घंटे तक प्रदेश की सीमा में टिकट के नहीं देने होंगे फैसे। राजस्थान में आपको बता दें कि रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश में 19 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाएं फ्री यात्रा कर सकेंगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर प्रदेश की सभी महिलाएं बालिकाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से संचालित सभी कैटेगरी की बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। फ्री यात्रा की सुविधा एसी, वॉल्वो और ऑल इंडिया परमिट की बसों में लागू नहीं होगा। वहीं राजस्थान में अगली बड़ी खबर, पेपर लीक माफिया की डायरी ने उगली राज। बाबूलाल कटारा ने एडवांस में ली थी रिश्वत। वहीं भांजे को गिफ्ट में दिलवाई थी 4 लाख के सोने और कड़े आईफोन। सीनियर टीचर्स भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पेश राजस्थान एसओजी की चार्जशीट में साजिश से अंजाम तक की पूरी कहानी सामने आई है। मास्टरमाइंड आरपीएससी का पूर्व मेंबर बाबूलाल कटारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने भांजे को विजय डामोर के साथ मिलकर पेपर देने से पहले एडवांस में कैश, ज्वेलरी और आईफोन लेना शुरू कर दिया था। बाबूलाल कटारा ने अपने भांजे से उस रजिस्टर को भी जलाकर नष्ट करवा दिया जिसमें प्रश्न लिखे गए थे। सबूत मिटाकर कटारा बेफिक्र हो गया था। बावजूद इसके वो अपने ही बुने जाल में फंसा चला गया। पेपर लीक के दूसरे बड़े मास्टरमाइंड अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह के पास मिली 104 पन्नों की डायरी से एसओजी को कई राज पता चले हैं। डायरी में माफिया के 20 पेपर को लेकर हुई सौदेबाजी का भी हिसाब किताब मिला है। आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा ने पेपर लीक की साजिश रची है और इसे अंजाम दिया। मामा ने भांजे से रजिस्टर में लिखवाई थी इसे पेपर के प्रश्न। ये बड़ा खुलासा हुआ है। बाबूलाल कटारा का सीक्रेट प्लान, लौट कर रजिस्टर को जलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अगली बड़ी खबर, जयपुर को मिलेगी प्रदेश की पहली टाइगर सफारी। 8 किलोमीटर ट्रैक वाली सफारी में नागपुर से आ रहे हैं टाइगर। यहाँ से भेजे जाएंगी भेड़िया और लगबड़गा। 1.5 साल पहले जयपुर ने टाइगर सफारी का जो सपना देखा वो अब लगभग पूर्ण हो चुका है। नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के समीप 30 हेक्टेयर क्षेत्र में ये सफारी तैयार की गई है। इसके एंट्री गेट पर पत्थर की 2 बड़ी शिला रख दी गई हैं, जिन पर जल्द ही उद्घाटन की तारीख अंकित की जाएगी। जेडीए ने करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, आंगनबाड़ियों में सप्ताह में 3 बार दूध देने की बजट घोषणा को लागू करें। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का बड़ा ऐलान। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों को सुपोषण के लिए सप्ताह में 3 बार दूध दिए जाने की बजट घोषणा को शीघ्र लागू करने की उन्होंने तत्परता से काम करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि आंगनबाड़ी पर आने वाले बच्चों में पोषण को और बढ़ावा दिया जाए, नवाचार किए जाए, जिससे हमारे बच्चों के बेहतर पोषण को सुनिश्चित करने के संकल्प को भी पूर्ण किया जा सके। उन्होंने पोषाहार और पूरक पोषाहार की रेसिपी पर चर्चा के निर्देश दिए हैं।
वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, प्रदेश के 13 जिले अब भी प्यासे, बांधों के पेट खाली, बारिश नहीं हुई तो होगा जल संकट। 25 जून को राजस्थान में मानसून की एंट्री से अब तक प्रदेश के 2 जिलों में सामान्य से अत्यधिक, वहीं 13 जिलों में सामान्य से अधिक, वहीं 22 जिलों में सामान्य तथा 13 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। बांधों की स्थिति की बात करें तो 691 में से 325 अब भी बांध पूरी तरीके से खाली है। ऐसे में बताएं तो राजस्थान में मानसून की एंट्री को लिए लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन राजस्थान में प्रदेश के 13 जिलों के बांध अब भी प्यासे हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, कोचिंग और लाइब्रेरी संचालकों को सीएम का 15 दिन का अल्टीमेटम का, नियमों की अनदेखी करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर हुई छात्रों की मौत के बाद राजस्थान सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। श्री विजय शर्मा ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाली संस्थाओं व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने कोचिंग लाइब्रेरी संचालकों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद सर्वे कराकर इनकी जांच कराई जाएगी। जयपुर में 2 कोचिंग हुई सील, फायर एनओसी तक नहीं थी। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान से आगरा पहुंचने का सफर हुआ आसान, शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे 2 सितंबर से कोटा होकर उदयपुर और आगरा कैंट के बीच नई वंदे भारत ट्रेन चलाएगा। इसका शेड्यूल भी उन्होंने जारी कर दिया है। ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। राजस्थान के हाड़ौती संभाग के रेल यात्री लंबे समय से सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे थे। अब 2 सितंबर को क्षेत्र के लोगों का वंदे भारत ट्रेन चलने का इंतजार खत्म हो जाएगा। ट्रेन कोटा रेलवे स्टेशन पर से उदयपुर और आगरा कैंट के बीच चलेगी। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान की सियासत में नया पॉलिटिक्स हुई शुरू। एयरपोर्ट सहित कई प्रमुख मार्गों के नामों में हो सकता है बड़ा बदलाव। राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश की तरह अब सरकारी इमारतों और सड़कों की नेम प्लेट को बदलने के लिए सियासत शुरू हो गई है। इस दौरान विधानसभा में राजधानी जयपुर की हॉट सीट सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा ने बजरंग लाल सरकार से इसे लेकर बड़ी मांग की है। इसमें राजधानी जयपुर में कई पुरानी सरकारी इमारतों और सड़कों के नामों को बदलने का मुद्दा उठाया है। विधायक गोपाल शर्मा ने इस मुद्दे का कारण अब राजस्थान की सियासत में हलचल मच गई है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बजरंग लाल सरकार की घोषणा के बाद एक्शन, बीते 5 साल में नौकरी पर लगे शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच शुरू। बड़ी खबर है, गत 5 साल में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगे शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच भी शुरू हो गई है। इन दोनों ही विभागों में करीब 1 लाख शिक्षक हैं। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक अधिक संख्या में है। राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद से ही सरकार ने घोषणा कर रखी थी कि कांग्रेस शासन में लगे शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की दस्तावेजों की दोबारा जांच होगी। इस आधार पर यह काम शुरू किया गया है। सभी ब्लॉक स्तर पर जांच का काम भी जारी है। इसके अलावा संबंधित विश्वविद्यालयों में भी जाकर डिग्रियों की पड़ताल भी की जाएगी। अगली बड़ी खबर, पुष्कर में पुरोहितों ने बंद किया ब्रह्मा मंदिर, सीढ़ियों पर बैठे बोले 21 दिन से घाटों पर मछलियां मर रही हैं। बदबू से पूजा और पाठ भी बंद हो गया। अजमेर में पुष्कर में बुधवार को ब्रह्मा मंदिर 5 घंटे के लिए बंद रहा है। पिछले 21 दिन से पुष्कर सरोवर में मछलियां मरने से आक्रोशित पुरोहित मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। बाजार भी बंद रखे गए हैं। मंदिर बंद होने से दूर दराज से आए भक्त भी परेशान हुए हैं। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में आज 1 अगस्त से करीब 28 लाख वाहन चालकों पर गिरेगी गाज, भरना पड़ सकता है 5,000 रुपए का जुर्माना। बता दें कि 1 अगस्त से आज नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नियम हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का है, जो वाहनों में लगाना जरूरी है। वाहनों पर इसे लगाने की तारीख जो है वो 31 जुलाई थी। वहीं 1 अगस्त से आज से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जो नियम है वो लागू हो गया है। इसे लेकर पिछले साल यानी 2023 के दिसंबर महीने में निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन अब आखिरी तारीख तक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाया है। वाहनों पर लगेगा जुर्माना। क्यों नहीं बना 28 लाख लोगों का 28 लाख वाहनों का हाई सिक्योरिटी नंबर। इसी के साथ ही आज 1 अगस्त से कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं, जिसमें एक और बड़ा बदलाव बता दें कि पूरे राजस्थान में होने जा रहा है। 1 अगस्त से जयपुर आना जाना होगा महंगा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आना और जाना दोनों महंगे हो जाएंगे। इस वजह से भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उपयोगकर्ता विकास शुल्क 2 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। इसके अलावा 1 अगस्त से बदल जाएंगी गैस सिलेंडर की आज की कीमतें। दोस्तों 1 अगस्त से गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों हर महीने की पहली तारीख को गैस कंपनियां सिलेंडर की कीमतों में रिव्यू करती हैं। और दोस्तों पिछले महीने की बात करें तो गैस कंपनियों ने 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में लगभग 10 रुपए की कटौती की थी। और अगस्त महीने की बात करें तो माना जा रहा है कि इस बार भी कीमतों में यह बड़ा फिर से बदलाव हो सकता है। इसके
अलावा ई फाइलिंग अनिवार्य हो जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में ई सुविधा केंद्र चालू हो गया है। इसके अलावा अपडेटेशन का जो काम है वो अधिकृत आधार केंद्रों पर भी कराया जा सकता है। इसके लिए 50 रुपये शुल्क रखा गया है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।